हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टेक विद रंजीत शर्मा सर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 104। 104 पे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आगे मैंने पेज नंबर को राइट कर दिया है। आप इस पेज नंबर को ओपन करेंगे और आंसर को अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टैग बॉडी टैग इन HTML। तो HTML में बॉडी टैग्स क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 71 पे। तो ओपन पेज नंबर 71। तो हमने देखा पेज नंबर 71 को ओपन कर लिया है और पेज नंबर 71 पे लिखा हुआ है बॉडी सेक्शंस। बॉडी सेक्शंस में आप इस आंसर को लिखेंगे द body sections contain the contents to be displayed on the page। और इस आंसर को आप लिखेंगे क्लोजिंग हेड टैग्स तक। क्लोजिंग हेड टैग तक आप इस आंसर को राइट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन द टर्म हाइपरलिंक्स। तो टर्म हाइपरलिंक्स क्या होता है तो इसके बारे में डिफाइन करना। तो देखते हैं पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे लिखा हुआ है यूजिंग HTML we can add link to the web pages called hyperlinks। उसके बाद इस लाइन को यहां तक आप राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेनर्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स। तो हमने बताया था कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं इन HTML में, उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे राइट करना है। तो देखते हैं पेज नंबर, इसका आंसर पेज नंबर 71 पे। तो गाइस लिखा हुआ है पेज नंबर 71 पे कंटेनर एलिमेंट्स। तो कंटेनर एलिमेंट्स को आप राइट करेंगे यहां से यहां तक और उसके बाद आपको एग्जांपल्स लिखना। फॉर एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स दो देने हैं। तो आप लिखेंगे टैग बी दिस मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड और उसके बाद टैग क्लोज है। सेकेंड जो एग्जांपल्स है आप लिखेंगे टैग आई दिस मेक्स द टेक्स्ट इटैलिक्स और ये आई जो है क्लोज हो जाएगा। सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे उसी आंसर में एम्प्टी एलिमेंट्स। क्या हेडिंग होगा? एम्प्टी एलिमेंट्स और आप इसको यहां से यहां राइट करेंगे। सेकेंड आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल्स। आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है टैग में VR टैग और सेकंड है HR टैग। दो एग्जांपल्स आप एम्प्टी टैग्स के राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच attributes allow you to change the style of numbers in an order list। तो कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो क्या करता है? चेंज करता है। तो आप लिखेंगे सिर्फ आप विच को काट करके आप लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट्स। क्या नाम होता है उसका? टाइप एट्रीब्यूट्स अलाउ। उसके बाद यू की जगह पे आप लिख देंगे अस। टाइप एट्रीब्यूट्स अलाउ अस टू चेंज द स्टाइल ऑफ नंबर्स इन एन ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एट्रीब्यूट इन HTML। तो व्हाट इज एन एट्रीब्यूट्स इन HTML। तो इसका आंसर है पेज नंबर 101 पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 101 पे, एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट्स। तो इसको यहां से यहां तक आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेडिंग्स एलिमेंट्स गिव द मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग। तो इसका आंसर है पेज नंबर 103 पे। मींस हमको बताना है कि जो मोस्ट हेडिंग्स होते हैं, हमने बताया था H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं पेज नंबर 103 पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग्स टैग इज यूज टू डिफाइन अ डिफरेंट हेडिंग। यहां से लेकर के आप बॉडी टैग तक मींस इस पैराग्राफ को आप पूरा अपने कॉपी पे राइट करेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट नेम्स ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ईच
फॉर द फॉलोइंग टैग्स, इन जो टैग्स है इनके एट्रीब्यूट्स लिखने दो। तो आप पहला है फॉन्ट, फॉन्ट का फर्स्ट एट्रीब्यूट्स हो जाएगा साइज, सेकंड हो जाएगा कलर, ओके। फिर आप हो जाएगा बॉडी, बॉडी का फर्स्ट एट्रीब्यूट्स हो जाएगा बीजी कलर, सेकंड हो जाएगा लिंक, या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेक्स्ट, बैकग्राउंड, कोई भी आप एट्रीब्यूट्स इसमें से राइट कर सकते हैं। 2 राइट करने हैं, सिर्फ आप 2 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैग और एन एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टैग है और कौन सा एट्रीब्यूट्स है। तो टैग के आगे मैंने टी लिख दिया है और एट्रीब्यूट्स के आगे मैंने ए लिख दिया है। तो आप इसको लिखेंगे और उसके आगे टैग या फिर एट्रीब्यूट्स राइट करना है। तो आप इसके आगे टैग 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 एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स राइट करने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन HTML कोड टू क्रिएट द ऑर्डर लिस्ट। ये जो आपको ये ऑर्डर लिस्ट दिया हुआ है, इसको आपको कोड अपनी कॉपी पे राइट करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर नंबर 9। फर्स्टली आप राइट करेंगे अपनी कॉपी पे HTML, फिर हेड और उसके बाद टाइटल। टाइटल में आप लिख देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या राइट करेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। और मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मैंने बैक स्लैश से हेड को क्लोज किया। फिर मैंने लिखा बॉडी। बॉडी में हमको क्या करना है? ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो हमने टाइप किया, राइट किया ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट। OL स्टार्ट किससे होगा? तो C से स्टार्ट होगा। CDE है हमारे में, तो हम लिखेंगे C। और उसके बाद लिस्ट टाइप करना है। तो फर्स्ट लिस्ट है हमारी एप्पल्स, सेकेंड लिस्ट है ऑरेंज, थर्ड लिस्ट है ग्रेप्स। और उसके बाद OL को मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैंने बॉडी को क्लोज किया और फिर मैंने HTML को क्लोज कर दिया। तो ये आपका आंसर नंबर 9 जो है कोड जो है लिख करके स्टार्ट हो गया है, मतलब बन गया है। आप इसको अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे। फिर से देख लेते हैं। फर्स्टली HTML हेड टाइटल ऑर्डर लिस्ट, मैंने टाइटल दिया है, टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज किया। बॉडी के अंदर मैंने लिखा OL। OL जो स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? C से स्टार्ट होगा। लिस्ट जो होगा एप्पल्स, लिस्ट ऑरेंज, लिस्ट ग्रेप्स। और OL को मैं क्लोज करूंगा, फिर बॉडी को क्लोज करूंगा, फिर HTML को क्लोज कर दूंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट एन HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग बुलेटेड लिस्ट। आपको अब टाइप करना, राइट करना प्रोग्राम। इसको जो है हमारा देख रहे हैं बुलेटेड लिस्ट में ये सर्किल बना हुआ है, तो हमको सर्किल में ये बुलेटेड लिस्ट को बनाना है प्रोग्राम। तो देखते हैं इसका आंसर। सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी एक HTML प्रोग्राम को बनाया है गाइस। तो यहाँ पे है फर्स्टली HTML जो मेरा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, सेकेंड है हेड, थर्ड टाइटल। टाइटल में मैंने लिख दिया है बुलेटेड लिस्ट। क्या कर दिया है? बुलेटेड लिस्ट। और फिर मैंने बैक स्लैश से जो है टाइटल को क्लोज किया, हेड को मैंने क्लोज किया। फिर मैंने लिखा है बॉडी। बॉडी में मुझे क्या लिखना है? UL टाइप। जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए सर्किल का। और फिर मैंने लिस्ट में MS वर्ड लिस्ट, MS एक्सेल लिस्ट, MS पावर पॉइंट लिस्ट, MS एक्सेस। और उसके बाद UL को मैंने क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया और फिर HTML को मैंने क्लोज कर दिया है। फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर नंबर 10, हेड HTML हेड टाइटल, टाइटल में बुलेटेड लिस्ट, फिर टाइटल होगा जो क्लोज और फिर हेड क्लोज होगा। नेक्स्ट इज बॉडी क्लोज होगी, फिर UL टाइप सर्किल है और लिस्ट मेरी जो है ये आपके सामने बनी हुई है। फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग HTML कोड्स एंड राइट द करेक्ट कोड। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि कोड लिखा हुआ है, इसमें से हमको एरर फाइंड आउट करना। तो फर्स्टली यहाँ लिखा हुआ है UL स्टाइल। तो UL स्टाइल की जगह आप क्या करेंगे? UL टाइप, जैसा कि अभी हमने वो पढ़ा था। तो UL स्टाइल को काट करके आप लिखेंगे टाइप। यहाँ पे जो डॉट, जो 2 डॉट रखे हुए हैं, डॉट नहीं होता, आपको पता है। इसके सामने क्या होता है? इक्वल टू का सिंबल होता है। तो इस डॉट को हटा करके आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू। और उसके बाद कॉम, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर। कैसा होना चाहिए हमारा UL टाइप? स्क्वायर का। फिर लिस्ट है 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लास्ट में हमने देखा यहाँ पे OL लिखा हुआ। स्टार्ट मेरा किससे हो रहा है?
यूएल से, और क्लोज क्या हो रहा है, ओएल से। तो आपको क्या करना है, इसको हटा करके इसकी जगह पे क्लोज क्या करेंगे, यूएल करेंगे। तो समझ में आया कि आपको इसमें एरर्स कितने थे, आपने एरर्स को फाइंड किया। क्या फाइंड हुआ, तो सबसे पहले स्टाइल की जगह पे लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे लिखेंगे जो डॉट है इसको हटा करके हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इसको अंदर करेंगे, जो कॉमा के अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट हमारी बनी हुई है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। और उसके बाद हमारा क्या है, ओ एल यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आपको होना है यूएल। सेकेंड है आइडेंटिफाई एरर्स, इसमें भी आपको एरर्स फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है ओ एल टाइप, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए। तो ओ एल जो टाइप होता है, टाइप नहीं होता है ओ एल। ओएल जो टाइप है वो तो सही है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है स्टार्ट, तो ये ऐसे नहीं होता है। आप कैसे लिखेंगे, ओएल टाइप कैसा होना चाहिए, ए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये लिखना ओएल जो स्टार्ट कहां से होगा, तो डी से होगा, लिखेंगे ओएल स्टार्ट डी। ओके, तो ये आपको करेक्ट करके लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप करवाने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ वेब ब्राउजर। जो वेब ब्राउजर है उस पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर को गाइस आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, और सॉलिड मैटर्स होने चाहिए। जो मैटर हमारा होना चाहिए सॉलिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर्स में नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, मीन्स सबको ज्यादा स्मॉल आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर आपको कम, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में थ्योरी बेस्ड जो होते हैं कम क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको आंसर जो है बड़ा लिखना है और अच्छा लिखना है। तो देखते हैं इसका जो आंसर है फर्स्ट है वो है पेज नंबर 69। यस, पेज नंबर 69 पे है वेब ब्राउजर। तो आप हेडिंग डालेंगे वेब ब्राउजर, और ये पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी पे आप राइट करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स। तो इसका आंसर है पेज नंबर 73 पे। गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं पेज नंबर 73 पे आपको लिखा हुआ है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक राइट करेंगे। सेकंड है, ये हेडिंग आप डालेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और उसके बाद ब्लॉक लेवल के बारे में लिखेंगे। आफ्टर दैट उसका जो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखा हुआ है इसके बारे में इसको ऐसे राइट कर देंगे। सेकंड है हमारा टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स। तो आप टेक्स्ट लेवल हेडिंग डाल करके आप इसको यहाँ तक लिख लेंगे। ओके, इसके बारे में आपको डिफरेंस बताना था। पहले आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हेडिंग डालेंगे, सेकंड आप डालेंगे टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स। ओके, तो ये हो गया आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी आर टैग। तो बी टैग क्या होता है, वी आर टैग क्या होता है, इसके बारे में तो सबको पता है, लेकिन एक बार इसका आंसर देखते हैं पेज नंबर 78 एंड 89 पे। तो 78, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप डालेंगे टैग बी, और टैग बी में आप लिखेंगे टाइप्स। टाइप लिखेंगे क्या, तो ये कैसा टाइप है, तो ये है कंटेनर टैग। फंक्शन इसका क्या है, टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड। ओके, सेंटेक्स इसका कैसा होगा, तो आप लिखेंगे बी और टेक्स्ट, उसके बाद ये जो है आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये नीचे के 2 लाइन नहीं लिखने हैं। थर्ड, यूज्ड विथ इन टैग। तो ये कहाँ यूज होता है, तो बॉडी टैग के अंदर यूज होता है। मीन्स आप समझ गए हैं कि आप पहले डालेंगे हेडिंग किसका, टैग बी का। तो टैग बी में आप पहले उसका नंबर 1 लिखेंगे टाइप। टाइप कैसा है, तो ये है कंटेनर टैग। फंक्शन इसका क्या है, तो टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, बाकी क्या नहीं लिखना है। फिर सेंटेक्स आप लिखेंगे, तो सेंटेक्स इसका कैसा है, बी टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बी को क्लोज कर देते हैं, बाकी दोनों नहीं लिखने हैं। यूज विथ इन टैग, किस टैग के अंदर यूज किया जाते हैं, तो ये टैग के यूज किए जाते हैं बॉडी टैग के। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो
बी आर टैग, उसको देखते हैं। तो बी आर टैग आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइप। तो ये कैसा टाइप है? ये है एम्प्टी टैग। कैसा है? एम्प्टी। बी टैग जो होता है वो कंटेनर टैग होता है, कंटेनर लिमिट्स के अंदर आता है। ये होता है एम्प्टी टैग्स में। फंक्शन इसका क्या होता है? तो ये इसका फंक्शन होता है ब्रेक अ लाइन एंड डिस्प्ले द नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। सिंटेक्स इसका क्या होता है? ओनली वी आर, क्योंकि एम्प्टी टैग्स जो होते हैं वो ओपन टैग्स होते हैं बट क्लोज टैग नहीं होते हैं। यूज विथ इन टैग, तो ये भी किसके अंदर यूज होता है? बॉडी टैग के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन बी डिस्प्ले लेस देन, ग्रेटर देन एंड सिंबल या फिर सिंबल्स ऑन वेब पेज। तो इन सिंबल्स का यूज हम कैसे करते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे बी कैन यूज। आप लिखेंगे बी कैन यूज और उसके बाद नीचे लिखेंगे एंड एल टी फॉर लेस देन। क्या लिखेंगे? एंड एल टी फॉर जो यूज किया जाता है, वी कैन यूज कैसे कर सकते हैं? एल टी का यूज किसके लिए करते हैं? फॉर लेस देन के लिए। एंड जी टी फॉर ग्रेटर देन, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रेटर देन। एंड ए एम पी फॉर एंड साइंस एंड सॉरी साइन ऑन अ वेब पेज। तो इसको आप राइट कर लेंगे, फिर से एक बार देख लें। ओके, तो ये हो गया आंसर नंबर 4। Next, question number 5. Difference between ordered list and unordered list with the help of an example. तो पेज नंबर 91 एंड 92 पे हम देखते हैं। 91 पे लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट। आप हेडिंग डालेंगे, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट को यहां तक लिखेंगे एज द बुलेटेड लिस्ट। स्टार्ट करेंगे यहां से और यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। इसको लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल्स जो नीचे राइट हैं इसको आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। समझ में आया? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यहां तक राइट करने के बाद आप एग्जाम्पल्स यहां से यहां तक राइट करेंगे। नेक्स्ट उसी के बैक पेज पे देखते हैं, पीछे लिखा हुआ है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को आप लिखेंगे OL टैग रिस्पेक्टिवली। कहां तक लिखेंगे? ऑर्डर लिस्ट हेडिंग डालेंगे और यहां तक लिखेंगे उस आफ्टर दैट इसके जो एग्जांपल्स है यहां से यहां तक आप इसका एग्जांपल्स राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। तो इसका आंसर है हमारा पेज नंबर 95 पे। हियर नेस्टेड लिस्ट आप राइट करेंगे अपनी कॉपी पे हेडिंग्स और राइट करेंगे नेस्टेड लिस्ट यहां से यहां तक और आफ्टर दैट इस एग्जांपल्स को पेज नंबर 95 पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसको आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर हमारा 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो इसका आंसर है पेज नंबर 95 प्लस 96 पे। गैस तो नीचे लिखा हुआ है सबसे कि डेफिनेशन लिस्ट। तो आप यहां से हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन लिस्ट का और राइट करेंगे यहां से यहां तक और उसके बाद आप बैक पेज पे लिखा हुआ है 96 पे एग्जांपल्स। क्या लिखे हुए हैं? एग्जांपल्स। तो 96 पे आप यहां से यहां तक इसका एक एग्जांपल्स भी राइट करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स का। डिस्कस द यूज ऑफ यूएल एंड एलाइड टैग्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो सुटेबल एग्जांपल्स अभी हमने यूएल का और लिस्ट का एक एग्जांपल्स आपको लिखवा दिया है। उस एग्जांपल्स को आप याद कर लें, पढ़ लें, ताकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप एग्जांपल्स दे सकें। और इसके बारे में आपको डिस्कस करना है तो पेज नंबर हम देखते हैं 91 और 103 पे। 91 पे लिखा हुआ है लिस्ट एलाइड टैग, लिस्ट टैग, और इसको यहां तक आप राइट कर लेंगे। ओके, ये एग्जांपल्स आप ऑलरेडी अपनी कॉपी पे लिख चुके हैं तो इसको दोबारा एग्जांपल्स को आप राइट करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आप यहां से यहां तक आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यूएल के बारे में लिखना है तो आप पेज नंबर 103 यूएल हेडिंग डालेंगे और यहां से यहां तक आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे। ओके, यूएल हेडिंग डालने के बाद यहां तक आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेंगे।
नेक्स्ट आपका है डी नंबर, आंसर इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। इसको भी आप अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। इसका आंसर जो आपको नीचे बॉक्स में गिवन दिया हुआ है, और इसको आप अपनी कॉपी पे भी राइट करना है। और जो ये आंसर है इसको भी आप फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यू है, इसको भी आप आंसर देख करके कॉपी पे अपने जो आंसर करेक्ट है उस पर साइन कर लें, मीन्स टिक कर लें। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप अपनी जो कॉपी है उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास होगी चैप्टर नंबर 4 की। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।